अलग अलग घरों में ग्रहों का प्रभाव। द सन। द सन यदि सूर्य जन्म के समय प्रथम घर में है तो मूल निवासी के बाल कम होंगे। वह आलसी, गर्म स्वभाव का, आवेगपूर्ण और कद में लंबा होगा। उसके पास गंदी आंखें और दुबला और पतला शरीर होगा। वह क्रूर, अधीर और बहादुर होगा। कर्क राशि के साथ प्रथम घर में सूर्य के रूप में, लग्न मेष राशि के रूप में, लग्न के साथ आंखों में देशी मोतियाबिंद देगा। प्रथम घर में सूर्य नेत्र रोग का कारण बनेगा। लियो लग्न में सूर्य रात के अंधेपन का कारण बनेगा। यदि लग्न तुला हो और सूर्य उस पर कब्जा कर लेता है तो मूल निवासी धन से वंचित हो जाएगा और बच्चों के नुकसान से पीड़ित होगा। जब सूर्य जन्म के समय दूसरे घर में होगा तो संबंधित व्यक्ति बिना किसी ज्ञान के होगा। वह बेशर्म होगा और हकलाता रहेगा। यदि सूर्य तीसरे घर में रहता है तो मूल निवासी शक्तिशाली, बहादुर, धनी और उदार होगा। उसके अपने रिश्तेदारों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध होंगे। यदि सूर्य चौथे घर में है तो मूल निवासी सुख और आराम, संबंधों, भूमि, मित्रों और घर से वंचित हो जाएगा। वह सरकारी सेवा में होगा और अपनी पैतृक संपत्ति को बर्बाद कर देगा। जब सूर्य लग्न से पांचवें घर में होगा तो संबंधित व्यक्ति कम स्वभाव का होगा और खुशी, धन और बच्चों से वंचित रहेगा। वह बुद्धिमान होगा और वन क्षेत्रों में भटकता रहेगा। यदि सूर्य छठे घर में है तो मूल निवासी राजा बन जाएगा। वह प्रसिद्धि अर्जित करेगा और प्रशंसनीय गुणों से सुसज्जित होगा। वह धनी होगा और अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होगा। जब सूर्य जन्म के समय 7 तारीख को होगा तो संबंधित व्यक्ति राजा के क्रोध से पीड़ित होगा। उसका शरीर विकृत होगा और उसकी कोई पत्नी नहीं होगी। उसे दूसरों से अपमान झेलना पड़ेगा। घर में सूर्य के होने से जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने धन और दोस्तों से वंचित हो जाएगा। वह अल्पकालिक होगा और दोषपूर्ण दृष्टि से पीड़ित होगा। वह अंधा भी हो सकता है। घर से सूर्य दूसरे घर की ओर देखेगा जो दाहिनी आंख का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार 8वें घर में सूर्य का स्थान निश्चित रूप से दाहिनी आंख को प्रभावित करना चाहिए। सूर्य प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है और जब उसे 8वें सबसे खराब धूल खाने में रखा जाता है तो वह मूल निवासी को उसकी दृष्टि से वंचित कर सकता है। यदि सूर्य जन्म के समय 9वें घर में है तो संबंधित व्यक्ति को अपने पिता की मृत्यु से पीड़ित होने की संभावना है, लेकिन वह संतानों और रिश्तेदारों से वंचित नहीं रहेगा। उसे देवताओं और ब्राह्मणों का उचित सम्मान मिलेगा। 10वें घर में सूर्य के साथ मूल निवासी को पुत्रों का आशीर्वाद मिलेगा और वह परिवहन के आराम का आनंद लेगा। उसे अपने अच्छे आचरण के लिए प्रशंसा मिलेगी और उसके पास बुद्धि, धन, शक्ति और प्रसिद्धि होगी। वह एक राजा होगा। सूर्य के पास 10वीं में दिग्बला है। उपरोक्त बहुत अच्छे प्रभावों के लिए लग्न मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, तुला, वृष, धनु और कुंभ होना चाहिए। अन्य लैग्नस में सूर्य के पास कोई शुभ घर नहीं होगा और वह ऊपर वर्णित अच्छे प्रभाव पैदा करने में सक्षम नहीं होगा। वे घर में सूर्य मूल निवासी को बहुत अमीर और लंबे समय तक जीवित रखता है। वह चिरस्थायी सुख वाला राजा होगा। यदि सूर्य जन्म के समय 12वें घर में होता है तो मूल निवासी का अपने पिता के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध होगा। उसकी दृष्टि दोषपूर्ण होगी और वह धन और संतानों से रहित होगा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। So I was signed 6 10 9 1 was 4 97 95 YCT PS SK numerologist. Come.